हमारी दुनिया, हमारी पृथ्वी आज 21वीं शताब्दी में कितना कुछ झेल रहा है ना। इस पृथ्वी को खत्म करने के लिए आज एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम तान के बैठे हैं। हमारा पृथ्वी 21वीं शताब्दी में कितना कुछ झेल रहा है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम इंसान। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे ग्रह पृथ्वी को बनने में कितना समय लगा? यदि नहीं तो चलिए आज हम समय में पीछे जाकर शुरू से जानेंगे कि हमारी धरती को इस स्वरूप में बनने में कितना समय लगा। वो ग्रह जो हमारा सब कुछ है, हमारी दुनिया है, वो कितने वर्षों का मेहनत का फल है। क्या आप जानते हैं? नहीं तो आइए आज समय में पीछे जाकर शुरुआत से जानेंगे हमारे पृथ्वी को धूल के एक कण से जीवन से समृद्ध बनने तक का सफर। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल और इसके मध्य में एक तारा स्थित था। इस तारे के चारों ओर धूल के कण और चट्टान चक्कर लगा रहे थे। अभी हम समय में इतना पीछे हैं कि हमारा पृथ्वी का नामो निशान नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी नींव इसी चट्टान तथा धूल के कण से होने वाली है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह धूल का कण तथा चट्टान एक दूसरे से जुड़कर एक गोलाकार पिंड का स्वरूप में बदल गया, जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। इसका सतह पूरी तरह से उबलते हुए लावा का बना हुआ था। यदि इसमें आप गिर जाओ तो आपका नामो निशान नहीं मिलेगा। पलक झपकने से पहले आपकी सारी हड्डियां पिघलकर आप अंतरिक्ष में उड़ जाएगी और आप खत्म हो जाएंगे। इसके सतह पर खौलते लावा के नदी में निरंतर आसमान से उल्कापिंडों की वर्षा हो रही है। इस समय एक थिया नाम का भीमकाय ग्रह, जिसका रफ्तार 15 किलोमीटर पर सेकेंड का था, यह हमारे पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी कई टुकड़ों में बट गया। इसमें प्रमुख 2 भाग थे। पहला भाग हमारी पृथ्वी माता और दूसरा भाग हमारा चंदा मामा। अभी हमारी पृथ्वी माता के पास भी शनि ग्रह के समान रिंग है। इस रिंग में 2 भाग हैं। पहला भाग धरती तथा चांद के बीच में तथा दूसरा भाग चंद्रमा के पीछे। इस रिंग में उल्कापिंड की लगातार वर्षा हो रही है। पृथ्वी पर इस पिंड से उल्कापिंड लगातार पृथ्वी पर बरस रहे हैं। यह रिंग चांद के पीछे वाला रिंग धीरे धीरे चांद से जुड़कर अभी के स्वरूप का चांद का निर्माण किया। लेकिन इस समय हमारे चांद में भी कोई दाग नहीं था तथा यह हमारे पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक था। इसका सतह अभी गर्म लावा से बना हुआ था। इतने नज़दीक होने के कारण यह धरती पर लगातार गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहे थे। 30 लाख साल बाद हमारे सौरमंडल के गैसीय ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून अपनी स्थितियां में परिवर्तन करने लगे। इस बदलाव के वजह से सौरमंडल के उल्कापिंड मंगल, पृथ्वी, शुक्र तथा बुध की तरफ बढ़ने लगे। इन्हीं उल्कापिंडों के वजह से हमारे चांद पर दाग आया। इतना ज़्यादा उल्कापिंड होने के कारण इस घटना को द लेट हेवी बम्बार्डमेंट नाम दिया। सचमुच हमारा चांद हमारी पृथ्वी से इतना नज़दीक है कि इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी को आज की तुलना में 25 गुना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटा का नहीं बल्कि 6 घंटा का होता था। इसके कारण धरती पर लावा की नदी में लावा की लहरें आज की तुलना में 25 गुना ज़्यादा थी। लेकिन हमारा चंदा मामा अपना पूरा फर्ज निभाते हुए हमारी पृथ्वी माता से धीरे धीरे दूर हो गया, जिसके कारण धरती का घूर्णन धीमा हो गया। लावा की नदी ठंडी होने लगी, जिससे हमारे धरती पर सतह का निर्माण हुआ। इसी समय हमारे सौरमंडल में बृहस्पति तथा शनि ग्रह भी चांद की तरह ही चमकते थे। इस समय बृहस्पति का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तथा शनि का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस था। बृहस्पति उस समय हमारे सूर्य से भी ज़्यादा गर्म था। जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ और भी चमकीले होते जाते हैं। हमारा सूर्य उस समय आज की तुलना में 30% कम चमकीला था, अभी 30% ज़्यादा चमकीला है। लेकिन 4 अरब साल के लंबे अवधि में ये ग्रह धीरे धीरे ठंडी हो गई। इस समय धरती के वायुमंडल में सिर्फ और सिर्फ एक ही गैस है, मीथेन। यदि कोई व्यक्ति इसमें सांस ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। द लेट हैवी बम्बार्डमेंट के दौरान हमारे धरती पर जो उल्कापिंड की वर्षा हुई थी, वो उल्कापिंड अपने अंदर जमे हुए बर्फ़ के क्रिस्टल लाए थे। जमे हुए बर्फ़ के क्रिस्टल जैसे ही धरती के सतह पर टकराया तो यह भाप बनकर हमारे वायुमंडल में फैलने लगा और वायुमंडल में मीथेन गैस से जुड़कर एक मीथेन युक्त बादल का निर्माण किया। लाखों सालों तक धरती पर एसिड रेन हुए, जिसके कारण धरती पूरी तरह से पानी में डूब गया।
अभी ना तो हमारे पास पैर रखने के लिए ज़मीन है और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। लेकिन हमारा पृथ्वी अभी कुछ हद तक पृथ्वी कहने लायक हो चुकी है, लेकिन इस पर अभी भी जीवन नहीं है। तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आए हम लोग? कहाँ से आए ये सारे जीव जंतु? कैसे बना? तो आइए हम जानेंगे इन सभी बातों का आंसर, इन सभी सवालों का उत्तर हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।